Hello students, today we are going to start new chapter in English literature, chapter number 6, Coats and Feathers. Section 1, The Leopard. Ruskin Bond loves animals. The mutual trust between him and the leopard he encounters one day in the valley in Enchanting. रस्किन बॉन्ड यहाँ बता रहे हैं कि उन्हें एनिमल से बहुत प्यार था और वो बता रहे हैं कि यहाँ पे एक म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब इंसान का मतलब उनका लेपर्ड से और लेपर्ड का उन पर। ठीक है। बट वॉट हैपन्स आफ्टर what happens to the leopard when some people come looking for him। पर तब क्या होता है जब लेपर्ड को मतलब कुछ और आदमी भी देखने आते हैं, ढूंढने आते हैं। नाउ कम टू द स्टोरी। I first saw the leopard when I was crossing the small stream at the bottom of the hill. The ravine was so deep that for most of the day it remained in shadow. This encouraged many birds and animals to emerge from cover during the hours of daylight. Few people ever passed that way. As a result, the ravine had become a little heaven for wildlife. पहली बार जब उसने लेपर्ड देखा था तो वो एक छोटी सी स्ट्रीम को क्रॉस कर रहा था हिल पर से। उसका जो घर था, वो जो कॉटेज था, वो कहाँ था? वो फॉरेस्ट में के बीचों बीच था वहाँ पर। और नीचे एक पतली सी नदी टाइप की पतली सी धारा बहती थी। ठीक है। रिवाइन मतलब एक स्ट्रीम होता है, मतलब एक तंग घाटी नाला छोटा सा एकदम। और अभी ये डे लाइट के समय वहाँ पे क्या होता था कि बहुत सारे बर्ड्स एनिमल्स सब वहाँ पे आते थे। बिलो माई कॉटेज वॉज अ फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड मैपल एंड हिमालयन रोडोडेंड्रॉन। मतलब वहाँ पे ये सब पेड़ भी थे फॉरेस्ट में इन सब चीज़ों के। A narrow path twisted its way down through the trees. At the bottom of the hill, the path led onto a grassy edge surrounded by wild dog roses. The stream ran close by the edge, tumbling over smooth pebbles. जो वो नदी थी, जो वो घाटी थी जो बह के आ रही थी, वो वहाँ पे जो स्मूथ पेबल्स मतलब छोटे मोटे वो लैम कंकड़ पत्थर थे, वहाँ उससे गुजरते वो आगे जाती थी। बहुत सारे पेड़ पौधे थे। ऐसे वो नदी जो थी, नैरो पाथ थे, बहुत पतली थी और वो मुड़ी, इधर से मुड़ी उधर से मुड़ी ऐसे करके थी। ठीक है। और ये कहाँ पे थी? हिल के जस्ट नीचे थी। ठीक है। नियरली एवरी मॉर्निंग आई हेयर द क्राई ऑफ द बार्किंग डियर। लगभग हर सुबह वो ये एक डियर की आवाज़ सुनता था जो बहुत तेज बोला करता था। ठीक है। छोटा सा डियर था, वो अपनी भाषा में बोला करता था। आई सा पाइन मार्टिन्स एंड अ हैंडसम रेड फॉक्स। उसने पाइन मार्टिन्स और रेड फॉक्स को भी देखा था। आई रिकोगनाइज द फुटप्रिंट्स ऑफ अ बियर एज आई हैड नॉट come to take anything from the jungle. The birds and animals soon grew accustomed to my face. After some time, my approach did not disturb them. कुछ दिन बाद उसने फुटप्रिंट्स देखा बियर का। और उसने काफ़ी चीज़ें देखी। उसने फुटप्रिंट्स देखा जंगल में, बर्ड्स देखा, एनिमल्स देखा बहुत सारी। और धीरे धीरे वो जो बर्ड्स एनिमल थे वो भी उसको पहचान लिए थे। बिल्कुल भी डिस्टर्ब उनकी उसकी वजह से वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते थे। वहाँ पे लंगूर्स थे ओक ट्री पे, रॉबिन्डन ट्रीज पर वो इधर से उधर उछला करते थे, इधर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांचेस पर। और वो उन सभी को देखा करता था। ओके। एक इवनिंग क्या हुआ, वो वहाँ से पास हो रहा था, जस्ट पासिंग, तो बहुत पेड़ से आवाज़ आ रही थी। जैसा लग रहा था कि जो लंगूर्स वगैरह थे, बर्ड्स वगैरह, वो उससे कुछ कहना चाह रहे थे, उसे वार्न करना चाह रहे थे कि कुछ डेंजर है वहाँ पे। तब कद वो ऐसे मुड़ता है, वो देखता है कि सामने एक ऑरेंज गोल्ड कलर का लेपर्ड था जो कि एक पत्थर पे खड़े होकर के बस उसे 20 फुट की दूरी पे उससे था और वो उसकी तरफ देख रहा था सर करके। तभी वो वहाँ से कुछ नहीं करता है। वो डर तो बहुत जाता है उसको देख करके, लेकिन वो बस अपने हाथ से क्लैप करता है। जैसे ही वो क्लैप करता है वैसे ही वो जो लेपर्ड होता है वो जंगल की तरफ और नीचे भाग जाता है। इसके बाद वो बोलता है कि शायद उसने डिस्टर्ब कर दिया, वो अपना फूड अपना भोजन देखने आया हुआ था और उसने शायद उसे डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन इसके बाद वो सुनता है कि जो बार्किंग डियर जो हर सुबह वो सुना करता था, उसकी बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आई। तो वो समझ गया कि अभी भी उसका हंट चल रहा है, मतलब वो अपनी फूड की खोज में है, वो ढूंढ रहा है अपना खाना पीना। वो जो लेपर्ड था वो कैट फैमिली से था। उसकी जो वो
कैट फैमिली वो मसूरी के उधर सरप्राइज था उसे देख करके। और वो जो लेपर्ड था वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे थे, गायब हो रहे थे। क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा था और वहाँ से पेड़ पौधे सब कट रहे थे, हो सकता है इसीलिए डियर वहाँ पे ग्रीन वैली में आ गया हो। इसके बाद वो बोलता है कि कुछ हफ्ते बाद उसने फिर से लेपर्ड को देखा, और वो अब जो लेपर्ड था वो अब उसकी प्रेजेंस से अवेयर हो चुका था, और वो भी और जो राइटर है रस्किन बॉन्ड वो भी अवेयर हो चुके होते हैं। एक दिन वो घर लेट नाइट जा रहे होते हैं, काफ़ी देर हो गई होती है, अंधेरा हो गया होता है। तब को उसको ऐसा लगता है कि किसी की आँख, दो आंखें चमक रही है झाड़ी के पास से। ये देख के वैसे वो बहुत डर जाता है, उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है। तब तक में वो देखता है कि वहाँ पे वो क्या थी, कुछ नहीं, फायर फ्लाइज थी, मतलब जो जुगनू होती है वो थी। वो तब जाके उसको जान में जान आती है। फिर एक दिन वो बाकिंग डियर का कुछ पार्ट देखता है कि वो जो डियर था वो खाया हुआ था और उसके कुछ पार्ट्स वहाँ बच गए थे। वो सोचता है कि लेपर्ड ने इसको कहीं छुपाया क्यों नहीं, अपने खाने को उसको कहीं छुपा देना चाहिए था। फिर वो सोचता है कि हो सकता हो कि उसे कोई वो खा रहा हो और किसी ने उसे डिस्टर्ब कर दिया हो। ठीक है, फिर एक दिन वो हिल पर चढ़ रहा होता है, तभी उसने देखा कि कुछ हंटर्स की पार्टी होती है, कुछ लोग होते हैं वो वहाँ पे उसने देखता है कि पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तभी वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कोई लेपर्ड देखा? तो रस्किन बॉन्ड तुरंत कहता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा, यहाँ कोई लेपर्ड नहीं है। लेकिन वो जो हंटर्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे एक लेपर्ड है, उन्होंने फॉरेस्ट में देखा है। फिर उसके जो हंटर्स होते हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने बॉडी देखी है डियर की। और वो बोलते हैं कि वो ऐसा सोचता है कि द हंटर्स हैड सीन द कर्कस ऑफ द डियर। वो सोचता है कि हो सकता है हंटर्स ने बॉडी देख ली हो डियर की और लेपर्ड्स के पैरों के मार्क्स देख लिया हो फॉरेस्ट में, इसीलिए वो आए होंगे उसे मारने के लिए। अब वो कहता है कि हर शाम लगभग उसे गन के चलने की आवाज़ आती है, गन के शॉट्स की आवाज़ आती है हर इवनिंग को। फिर देयर्स अ लेपर्ड अबाउट दे टोल्ड मी यू शुड कैरी अ गन। उसने बोला यहाँ पे एक लेपर्ड है और तुम्हें एक गन रखना चाहिए। तो रस्किन बॉन्ड कहते हैं नहीं, मेरे पास नहीं है और मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे बर्ड्स और लंगूर जो होते हैं वो वहाँ से हट जाते हैं, दूर चले जाते हैं। वो कहता है कि वो सोचता है कि अब यहाँ पे और कोई आदमी नहीं है और इनका कोई भरोसा भी नहीं कर सकते कि ये क्या करेंगे। फिर एक दिन वो स्ट्रीम को क्रॉस कर रहा था और एक पहाड़ी पे चढ़ रहा था परी तिब्बा। ठीक है, वहाँ पे वो चढ़ रहा था, तभी ऊपर जाने का बहुत कठिन रास्ता था, मतलब जिसे एक डिफ़िकल्ट टास्क समझिए। बहुत मुश्किल से वो ऊपर चढ़ा होता है, रॉक्स और पत्थरों और जो जड़ें होती है उनकी मदद से किसी तरह वो ऊपर चढ़ता है। और ऊपर वो जा कर के देखता है कि बहुत सारी बॉडियाँ अवशेष पर पड़े हुए हैं वहाँ पे, और बहुत अलग अलग तरह के फूल पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, बहुत ही अलग तरीके की हैं। मतलब प्लांट्स ऐसे हैं जो कि बालों से थोड़े ढके हुए भी हैं, अजीब से प्लांट्स हैं। फिर वो ऐसे चलते हुए आगे जा रहा होता है, तब कभी वो देखता है कि बहुत ज़्यादा साइलेंस है चारों तरफ। और वो सोचता है कि इतना शांति क्यों है यहाँ पर, क्या बात है। तो वो देखता है कि कुछ चीज़ों से वो अवेयर होता है, देखता है। और उसके बाद वो बोलता है कि कुछ यहाँ पे अजीब सी स्मेल है, जैसे कैट फैमिली की स्मेल होती है वैसी स्मेल लग रही है उसे ये। तो वो तुरंत ही अवेयर हो जाता है इस चीज़ से कि यहाँ पे कुछ तो बात है, तभी यहाँ पे इतनी शांति है। फिर वो थोड़ी देर रुकता है और चारों तरफ देखता है। वो देखता है कि यहाँ पे जो ड्राई लीव्स हैं और जो स्टोन वगैरह हैं, किसी का कोई मूवमेंट नहीं है, और बस वहाँ पे ओपन स्काई है और नीचे एक वैली है। तो वो ये सब देख करके उसे बहुत अजीब लगता है, और वो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, चलने लगता है। तब तक में वो आगे देखता है कि एक गुफा है वहाँ पे, केव है एक। ठीक है, जो कि जहाँ से बहुत ज़्यादा ही स्मेल आ रही होती है। तो वो सोचता है कि हो सकता हो लेपर्ड यहाँ पे आया हो और वो आराम कर रहा हो खाना पीने खाने के बाद, अपना शिकार करने के बाद। फिर उसे लगता है कि हो सकता हो कि वो मुझे झुक करके देख रहा हो और मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, और उसको समझ में आ रहा होगा कि उस मेरे पास कोई वेपन नहीं है, उससे मेरे से कोई खतरा नहीं है। फिर उसके बाद
वो ऐसे ही उस पर ट्रस्ट करने लगता है लेपर्ड, और लेपर्ड के ऊपर रस्किन बॉन्ड भी ट्रस्ट करने लगता है। लेकिन रस्किन कहता है क्या उसका मेरे पे ट्रस्ट करना सही होगा, क्योंकि अगर वो मेरे पे ट्रस्ट करेगा तो वो सभी ह्यूमन पे ट्रस्ट करेगा। फिर दूसरे दिन देखता है कि वो स्ट्रीम के पास से जा रहा होता है, तो उसे एक ड्रम्स वगैरह की आवाज़ आती है। तो वो देखता है कि वो हंटर्स होते हैं, और वो एक बम्बू पोल पे एक बॉडी लटका के ले जा रहे होते हैं। और वो किसी और की बॉडी नहीं होती, वो लेपर्ड की बॉडी होती है। वो उसे नेक पे और उसके सर पे शॉट किए होते हैं, मतलब मारे होते हैं। तभी वो सोचता है कि लेपर्ड ने उस पर भरोसा कर लिया होगा उन लोगों पे, इसीलिए वो लोग मार दिए। तभी वो लोग बोलते हैं देखो मैंने कहा था ना यहाँ पे एक लेपर्ड है, और ये देखो हमने उसे मार दिया। तो बस रस्किन यही कहता है हाँ एक बहुत खूबसूरत सा लेपर्ड। फिर वो चुपचाप से फॉरेस्ट में चला जाता है। उसे उसे बहुत बुरा लगता है, उसे लगता है कि जो लेपर्ड मर गया वो उसकी वजह से मर गया। इसलिए वो चला जाता है वहाँ से अंदर चुपचाप से। और उसे बस एक डीएच लॉरेंस का बस एक पोयम की एक लाइन याद आ रही होती है कि देयर वॉज रूम इन द वर्ल्ड फॉर अ माउंटेन लायन एंड मी। एक रूम होना चाहिए वर्ल्ड में माउंटेन पर एक लॉयन के लिए और मेरे लिए। ओके, थैंक यू क्लास।